हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट अवेयर पढ़ेंगे, साथ ही इसके आंसर भी बताएंगे। तो आज हम 3 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है दोस्तों। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स हमारी वीडियो में से, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया आज का। इसने दिया है कि हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए किस राज्य में खोली गई दोस्तों। ऑप्शन सी जो है उत्तराखंड राज्य में खोली गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि इस क्वेश्चन की थीम है इसमें दिया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को विरासत स्थल फूलों की घाटी खोल दी गई है। फूलों की घाटी कम 3962 मीटर उसकी ऊंचाई है दोस्तों। उसके बाद दिया कि लगभग कम 87 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पढ़ने दिया है कि हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने शुरू की, तो उत्तराखंड राज्य ने इसको शुरू। इसे दिया है कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, अक्षय कुमार बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने, पुष्कर सिंह धामी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया आज का दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ऑप्शन बी जो है मिताली एक्सप्रेस को रवाना किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसे दिया है कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। इसे दिया है कि भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजोन, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन 3 दिया आज का दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे NIC कहा जाता है उसका महानिदेशक कौन बने हैं। इसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो है राकेश गेरा जो है इसके महानिदेशक बने हैं, ऑप्शन ए हो जाए इसमें सही। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। इसमें दिया है कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में NIC के उप महानिदेशक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के बारे में पढ़ेंगे। दिया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे NIC कहा जाता है उसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में मौजूद है। इसने दिया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे NIC कहा जाता है उसका स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसने दिया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे NIC कहा जाता है उसके महानिदेशक कौन है, तो राजेश गेरा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस नियुक्ति पढ़ेंगे। दिया है कि भारत देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन बने, तो राजीव कुमार बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिया है कि होंडा कॉर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ताकुया तसुमुरा जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, तो अक्षय कुमार सूद बने, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया कि हिस्साजी इंडिया ने अपना फिर से प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया, तो N वेणु को बनाया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया क्वेश्चन में फुल दिया आज का दिया विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है 3 जून को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित दिवस पढ़ेंगे। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्स दिवस कब मनाया जाता है, सेक्स वर्कर्स डे, ये भी 2 जून को मनाया जाता है। देख अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, यह 1 जून को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया आज का दिया है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने REFID टैग की सर्विस शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बना दोस्तों। ऑप्शन ए जो है दिल्ली एयरपोर्ट बना, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसकी क्वेश्चन की थीम पढ़ने दिया है इसमें दिल्ली एयरपोर्ट यह सुविधा देने में वाला पहला शहर बना है जो इस सुविधा को शुरू किया है, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी प्रश्न दिया है कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला शहर कौन बना, तो कोलकाता बना है, आपको पता होना चाहिए। दिया कि जल मेट्रो परियोजना भारत का कौन सा शहर बना पहला, तो इसमें कोची बना है, आपको पता होना चाहिए। सिख दिया आज का दिया कि तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया,
तो ऑप्शन बी जो है 2 जून को बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि तेलंगाना राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दिया है कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसमें दिया है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के राज्यों के स्थापना दिवस पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। दिया है कि गोवा राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो 30 मई को। दिया है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो ये 15 अप्रैल को मनाया। इसमें दिया है कि बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो 22 मार्च को मनाया। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो 1 मई को मनाया। इसमें दिया है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, 20 फरवरी को मनाया, आपको पता होना। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दिया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे BCS कहा जाता है, उसके नए DG कौन बने हैं, तो ऑप्शन सी जो है जुल्फिकार हसन जो बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाए इसमें सही। इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि हाल ही में हिताची एनर्जी ने अपना फिर से प्रबंधक और निर्देशक किसे चुना है दोस्तों, CEO। तो ऑप्शन बी जो है एन वेणु को चुना है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसमें दिया है कि इस क्वेश्चन की थीम क्या दिया है कि हिताची टेक एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने एन वेणु को प्रबंध निर्देशक और MD के रूप में मुख्य कार्यपालक और अधिकारी CEO फिर से नियुक्त किया है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों पुलिस नियुक्ति पढ़ेंगे। दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नए PS कौन बने, तो IFS विवेक कुमार बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि CSB बैंक के MD और CEO कौन बने, तो प्रज्ञा मंडल बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे IRDAI कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन बने, तो देवाशीष पांडा बने, आपको पता होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।